हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ दुकान और बज रहे हैं 8 और अब मैं आई हूँ 2 दिन बाद शॉप में आई हूँ आइस फ्लू की वजह से भी और घर में पेंट भी चल रहा था इस वजह से भी। तो अब देखते हैं, शॉप की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी हो रखी है। और देखिए कुरकुरे चिप्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। क्या है कि जब मैं शॉप में ध्यान नहीं देती तो शॉप का ये हाल हो जाता है और जब घर में ध्यान नहीं देती तो घर का भी ऐसा ही कुछ हाल हो जाता है। तो दोनों साइड बराबर तरीके से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, अपनी शॉप की सफाई करते हैं। जितनी भी सफाई होगी अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बगल वाली शॉप में भी सफाई करनी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे तू वकालत करने जा रही है। उनका केस मैं ही लड़ूंगी। यहाँ और ये देखिए पापा जी के हाल। माँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो आप? इधर ही आ जाओ। भाई मैंने पुलिस लिखा ले आगे ना, नहीं तो चोरियां भी हो रही है, चोरी भी हो रही है बहुत ज्यादा गाड़ियां। तो शायद हो सकता है 1% के लिए छोड़ दे तेरी गाड़ी। चोरी करके जाएगा, कहीं छोड़ के जाएगा। और वो उसका छोड़ने लगाता है, रोड पे खड़ी कर दे और छोड़ दी। तो ये आए हमारे सेल्समैन कुरकुरे चिप्स वाले। ये सेहत के लिए हानिकारक भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, क्योंकि आलू के चिप्स तो ऑलमोस्ट सभी खाते ही हैं। और ये सेल्समैन की गाड़ी, भाई साहब हमें कुरकुरे चिप्स वगैरह दे रहे हैं। कितने हो गए? ये हो गए 998। बस इतने सामान के 998। मदर डेयरी की गाड़ी और मदर डेयरी का दूध, पैसे लेने ही आते हैं और दूध तो इनके लिए पीछे पीछे भागना पड़ता है। और ये है मदर डेयरी, दिल्ली से ही आ रहे सीधा डायरेक्ट। देखिए दुकान में बैठना इतना आसान नहीं होता, हर एक डीलर को डील करना पड़ता है। और ये है हमारी मदर डेयरी का दूध जो हम रखते हैं। पिछले 4 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। और ये देखिए पूरी गाड़ी भरी हुई रहती है। तो दोस्तों जो सुबह का टाइम होता है शॉप में 9 बजे से और 10-11 बजे तक 2-2.5 घंटे डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम रहता है, आना और जाना। और यहाँ पर एग वाले भैया भी आ गए हैं। वैसे तो मैं रखना नहीं चाहती हूँ, सावन के महीने हैं, बट क्या करें, कस्टमर परेशान करता है तो रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आज पूरे सावन के महीने छोड़ दिया था लेना और आज ली है अंडे की ट्रे। तो चलिए फिर देखते हैं। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसको सावन में रखना। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर आए हुए मुझे आधा पौन घंटा हो चुका है, जिसमें मैंने बाहर वाले रूम में सफाई भी करी जो पेंट हो रहा था और थोड़ा शिफ्टिंग भी करी। तो अब देवांश निकी का टाइम होने वाला है, 2:15 बजे वो आएंगे स्कूल से और चलते हैं फिर उसको लेने स्कूल के स्टॉप में 2:15 बजे। फिर 3 बजे से हमारी मीटिंग भी रहती है जूम में। और दिन में मैं थोड़ा बहुत ही दुकान का बना पाई, क्योंकि 11:30 बजे से हमारे 12:30 बजे तक मीटिंग थी और 1 बजे से भी हमारी मीटिंग 2, 2:15, 2:30 बजे तक रहती है। वो जो 1 बजे वाली मीटिंग है वो मैं यूट्यूब में भी अधिकतर देख लेती हूँ, अगर 1 बजे नहीं अवेलेबल रह पाती हूँ, क्योंकि काम भी रहता है घर का। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मीटिंग में हो तो पूरा फोकस मीटिंग में ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे अपलाइन ऐसी होती है जो हमें बहुत सारी टिप्स देती हैं बिजनेस को लेकर। तो इसीलिए मैं जब भी जूम में रहती हूँ तो बिल्कुल जूम में ही मेरा ध्यान रहता है। तो इसीलिए 1 बजे वाला आज सेशन नहीं ले पाई यूट्यूब में, हम उसको देखेंगे 4 बजे। और अब चलते हैं देवांश निकी को लेने। नानी ने उसकी खाना बनाया है छोटी सिस्टर के रूम में, तो वहीं से उसको ले लेंगे। उसके जो छोटी सिस्टर के रूम है उसके बगल में ही उसकी बस आती है, बस स्टॉप है, वहाँ से लेने के बाद वहीं वो नहाएगा धोएगा और फिर वहीं से मुझे RCM पिकअप सेंटर भी जाना है, क्योंकि सामान लेने के लिए। और मेरा राइस ब्रांड ऑयल ख़त्म हो रखा है शॉप में, तो उसके लिए भी। और दूसरी बात ये है कि 3 बजे से मीटिंग रहती है और आज जो हमारे ग्रेट लीडर हैं राना मैम, उनका सेशन है और उसको भी मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत अच्छी आज हमें एजुकेशन देने वाली हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा दोस्तों अगर मुझे टाइम मिला तो जब मैं पिकअप सेंटर जाऊंगी तो अगर वहाँ से मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पर क्या क्या सामान आया है, क्या क्या सामान अवेलेबल है। तो चलिए फिर मिलते हैं, आगे क्या करते हैं दिन में पूरे। कालू राम है ये, कालू राम मुंह भी नहीं धो के आया, हाथ धो के आया बस।
दोस्तों मैं तो गोरी हूँ, मैं तो गोरी पैदा हुई थी। ये कहीं की सब्जी बनाई आपने? का टाइम हो रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी है दोस्तों कि फ़ैन ऊपर फ़ैन चल रहा है पर लग नहीं रहा है कि फ़ैन चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और जबकि मैंने कॉटन की टी शर्ट पहनी हुई है और इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। शायद हो सकता है ये गले से पट बंद है ना, इसीलिए। तो कल से बिल्कुल नहीं पहनूँगी क्योंकि आज बहुत बुरा हाल हो चुका है आज शॉप में मेरा। और आज हमारी जो 3 बजे की मीटिंग रही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रही। बहुत मज़ा आया उस मीटिंग में, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई हमें फ्री में कुछ शिक्षा देना चाहता है और हर कोई यही चाहता है कि हमें फ्री में मिले, पर फ्री में हम उस हिसाब से यूज़ नहीं कर पाते। पर हमारा एक जो सिस्टम है वो ये सिखाता है कि हमें फ्री में अगर मिल रहा है कुछ तो उसका यूज़ करें, प्रमोट करें। तो वही हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, लोग उसमें सक्सेस हों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ पर पूरी अब कोशिश यही रहेगी कि डेली ब्लॉगिंग हो, आप लोगों के साथ शेयर हो कि एक महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं। देखा जाए तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। एक महिला जॉब के साथ साथ घर भी चला सकती है, किचन का काम भी कर सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है। जबकि एक जेंट्स को अगर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो घर में किचन भी संभाल सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं और बच्चे भी संभाल पाएंगे। एक महिला के अंदर बहुत ताकत होती है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे जेंट्स के अंदर भी बहुत ताकत होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जेंट्स लेडीज़ों से कम है, यहाँ पर कंपैरिजन मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। पर मैं यही बात बताना चाहूँगी कि अगर 2 लोग परिवार में काम कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ, और सुबह जाकर शाम को अगर वो आए थक हार कर अगर वो आते हैं तो जेंट्स जो है नहा धोकर फ्रेश हो जाता है और वो चाहते हैं जेंट्स की हमारे लिए चाय बन जाए। जबकि लेडीज़ आती है और सीधा हाथ मुंह धोकर वो नहाती भी नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है किचन में घुसना है। सास ससुर इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कुछ अच्छा सा बन के मिले, तो लेडीज़ उनको खुश करने के लिए लग जाती है। दिन भर वो कंपनी में काम करेगी अपने बॉस के लिए कि कहीं पर कोई कमी ना हो जाए, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट के आगे मुझे शर्मिंदगी हो, और ऐसे ही वो घर पर लगी रहती है। ऐसा नहीं है, काफ़ी जेंट्स भी लेडीज़ों के हाथ बढ़ाते हैं। ऐसा दोस्तों मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है सुनने की भी, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है काम करने की भी। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो प्लीज़ 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 अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट लीजिए जो घर वाले भी कहें कि हाँ तुम पे कुछ बात है। तो यही कोशिश मेरी हमेशा रहती है अपनी वीडियो में ये बताने की कि लोग मेरी बात से मोटिव हों और कुछ ना कुछ करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या होने वाला है आज के दिन में। तो अभी जैसे कि कहा है मैंने 6:30 हो रहे हैं, बच्चे आज शायद पेंटागन मॉल जा रहे हैं, आई थिंक बोल रही हूँ, वैसे वो प्लान बना रहे हैं अपनी मौसी के साथ। तो देखते हैं अगर जाए या ना जाए, और मिलते हैं फिर शाम के खाने में। अभी हमारी 7 बजे से मीटिंग है, फिर 8 बजे से भी है, और हो सकता है 8 बजे वाली मीटिंग 9 बजे रहे। तो हो सकता है अगर मैं उसकी एक झांकी आपको दिखाऊंगी कितने सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं।